नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इंदिरा का इंद्रजाल। जी हां, आज बात होगी राजस्थान के एक उस गुनाह की जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। करीब 5.5 साल पहले प्रदेश के सियासी हलकों में एक सीडी ने हड़कंप मचा डाला था, जिसके बाद उस फिल्म की हीरोइन का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी पूरी स्क्रिप्ट में एक किरदार था इंदिरा विश्नोई का, जो पहले तो पुलिस के सामने थी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। करीब 5.5 साल के इस दौर में सीबीआई उसे तलाशती रही, लेकिन उसके हाथ खाली रहे। इस बार राजस्थान एटीएस ने एक बार फिर परचम फहरा दिया और इंदिरा को ढूंढ निकाला गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इंदिरा अब और कौन से खुलासे करेगी और क्या है आखिर इंदिरा का इंद्रजाल। सत्ता, सेक्स और साजिश। और जब ये 3 शब्द मिल जाते हैं तो फिर हो जाता है बवंडर और बदल जाता है माहौल। ये बात सुनने में चाहे कितने ही अजीब क्यों ना लगे, लेकिन इनमें हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है और हकीकत भी यही है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं के दामन पर जब जब दाग लगता है तो फिर सामने आते हैं भंवरी कांड जैसे मामले। जी हाँ, हर बार किसी ऐसे ही रिश्ते की हकीकत एक नई कहानी के साथ सामने आ जाती है। नर्स भंवरी देवी और उसकी सीडी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी और इसी कहानी से जुड़ी थी लापता हुई इंदिरा विश्नोई की स्क्रिप्ट भी, जिसे एजेंसियां पिछले 5.5 साल से तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक शुक्रवार शाम एक वो खुलासा कर दिया गया जिसकी लोग उम्मीद भी छोड़ चुके थे। एक नर्स ने कहा कि उसके पास एक सीडी है, एक ऐसी सीडी जिसमें एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक की नंगी करतूत कैद है। और अगर यह सीडी आम हो गई तो 3 दिन के अंदर राज्य की सरकार गिर जाएगी। पर इससे पहले कि यह सीडी आम होती, खुद वो नर्स ही गायब हो गई। ये कहानी है भंवरी देवी की, जिसने राजस्थान के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया था। कहानी आप समझ गए होंगे। सियासत के गलियारों में हड़कंप मचाने वाली वो भंवरी देवी हत्याकांड। जिसने कई नेताओं की नींद उड़ा दी थी और जिसने करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, जिसमें पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा भी शामिल रहे हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो मामला क्या था। दरअसल इंदिरा विश्नोई के भाई पूर्व विधायक मलखान सिंह के भंवरी देवी से संबंध थे। भंवरी की एक बेटी का पिता मलखान सिंह ही था, जो कि साबित हो चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महिपाल मदेरणा की भंवरी के साथ आपत्तिजनक सीडी थी। भंवरी मलखान और महिपाल दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। भंवरी एक और मलखान से पैदा हुई बेटी का हक मांगकर तो दूसरी ओर
सीडी के नाम पर महिपाल मदेरणा को लगातार धमकी दे रही थी। आखिर इंदिरा ने भंवरी को रोकने और मदेरणा समेत अन्य नेताओं की सीडी छीनने के लिए रिश्तेदार सोहनलाल के साथ भंवरी के अपहरण की साजिश रची थी और इसमें मलखान महिपाल भी शामिल हो गए। दरअसल नेताओं की सोहबत में आते ही भंवरी पूरी तरह से सत्ता के इर्द गिर्द थी। बगैर ड्यूटी पर जाए ही हर महीने तनख्वाह मिल रही थी। मदेरणा से उसके रिश्तों को लेकर बातें होने लगी थी, लेकिन मामला सत्ता का था तो सभी ने चुप रहने में भलाई समझी। आपको बता दें कि भंवरी देवी का ताल्लुक राजस्थान की नट बिरादरी से था। वो जोधपुर के नजदीक पैनन कस्बे के सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। उसकी शादी भी हो चुकी थी, पर मॉडलिंग और राजस्थानी एल्बम को सीडी बनाकर वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बनने का सपना पाले हुई थी। लिहाजा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। गांव के अस्पताल में ले देकर एक ही वो नर्स थी और वो भी ड्यूटी से गायब रहती थी। लिहाजा गांव वालों की शिकायत पर भंवरी देवी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिर यहाँ वो हुआ जिसके बाद जिंदगी ने भी उसकी जिंदगी को सस्पेंड कर डाला। प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया और फिर जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान का बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में फरार चल रही इंदिरा बिश्नोई ने सुरक्षा एजेंसियों को खूब छकाया। उस पर सीबीआई ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। 5.5 साल तक सीबीआई इंदिरा को गिरफ्तार करने की कवायद करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सीबीआई ने इंदिरा को पकड़ने के लिए काफी कोशिशें की। उस पर 5 लाख का इनाम रखा, घर नीलाम करने की प्रक्रिया की, लेकिन इंदिरा सीबीआई के हाथ नहीं आई। फिर शुक्रवार शाम राजस्थान के भंवरी देवी हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंदिरा बिश्नोई को राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान एटीएस ने इंदिरा बिश्नोई को मध्य प्रदेश के देवास जिले से गिरफ्तार किया, जिसके बाद इंदिरा को एटीएस ने जोधपुर में सीबीआई को सौंप दिया। भंवरी का अपहरण 1 सितंबर 2011 को हुआ। बाद में हत्या कर दी गई। इंदिरा बिश्नोई से सीबीआई ने केस के शुरुआती दिनों में 2-3 बार पूछताछ की थी। तब उसने मीडिया से कहा कि वो मुंह खोलेगी तो कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन फिर इसके बाद तस्वीर पलट गई। 3 दिसंबर 2011 को इंदिरा फरार हो गई। कोर्ट ने अप्रैल 2012 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और तब से ही सीबीआई उसकी तलाश में दर-दर भटक रही थी। उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर वो उसे कहां तलाश करे।
आखिरकार भंवरी देवी हत्याकांड की एक किरदार यानी इंदिरा बिश्नोई के बारे में उदयपुर एटीएस चौकी पर 2 महीने पहले खबर मिली कि इंदिरा मध्य प्रदेश के देवास में रह रही है। वो मध्य प्रदेश के देवास जिले में नर्मदा नदी के किनारे ठिकाना बनाकर रह रही थी। इस खबर के बाद एटीएस एडीजी उमेश मिश्रा, आईजी बिजू चार जोसेफ और एएसपी शांतनु कुमार की मॉनिटरिंग में टीमें उसकी तलाश में जुट गई। छह साल बीतने और गरीब की तरह जीवन जीने के कारण इंदिरा की पहले की तस्वीर के आधार पर उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इस बीच 1 महीने पहले बिजू चार जोसेफ को फिर सुराग मिला कि इंदिरा देवास में ही है। आखिरकार उसकी तलाश की गई और कस दिया गया उस पर शिकंजा। आईजी के मुताबिक जोधपुर का एक पाराशर परिवार पिछले कई सालों से देवास जिले के नीमावर कस्बे में रहता है। उस पाराशर परिवार में इंदिरा ठहरी हुई मिली, जिसे तस्दीक होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दो 2012-13 से जब से ये केस हुआ था तब से वहीं रह रहा है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो अधिकारी और हमारा जो स्टाफ है बहुत सराहनीय काम किया। इनके द्वारा कोई खुद के तरफ से कोई माध्यम का उपयोग नहीं किया, फिर भी हमारा ऑफिसर्स द्वारा उन तक पहुंचने का कामयाबी हासिल किया। हम ये बताएंगे तो कल क्रिमिनल्स भी पता चल जाएंगे हमारा तरीका, इसीलिए हम आपको बताना नहीं चाहता। खास बात यह है कि इंदिरा ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी और ना ही एटीएम या कोई क्रेडिट कार्ड का। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज नहीं करने पर पुलिस को यह भनक तक नहीं लगी कि इंदिरा ने शरण कहां ली हुई है। देवास जिले के निमावर कस्बे स्थित पाराशर परिवार तक पहुंचने और इंदिरा को दबोचने के बाद भी एटीएस को तस्दीक करने में 2 दिन गुजर गए। पाराशर परिवार मूलतः जोधपुर का रहने वाला है और बिश्नोई परिवार से संपर्क में भी है। पाराशर परिवार में इंदिरा उसी घर की सदस्य के रूप में रहती थी और खाने पीने का पूरा खर्चा भी पाराशर परिवार ही उठा रहा था। जानकारी में था कि ये फरार है, केस में वांटेड है, तो उसके बारे में जो कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। उस परिवार को भी आप लेके नहीं, हम केवल ये मुलजिम को लेके आए हैं जो जिनके पास रह रहा था, एक पाराशर फैमिली है, उनके बारे में हम सीबीआई को सूचित किया है। पाराशर परिवार है, पाराशर वहाँ पे 200 साल से करीब वहाँ सेटल्ड है, मूल रूप से राजस्थान का है। हमने ज़्यादा इंदिरा से पूछताछ नहीं किया क्योंकि तफ्तीश हमारे द्वारा नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं वो हम सीबीआई से शेयर कर लेंगे।
भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले में अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि फरार होने से पहले इंदिरा बिश्नोई ये बयान दे चुकी है कि अगर उसका मुंह खुल गया तो तहलका मच जाएगा। तो फिर सवाल यही है कि क्या एक बार फिर सियासी हलकों में भूचाल आएगा? फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से रामस्वरूप के साथ क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा इंदिरा का इंतजार।